सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाले गांव गढ़ शाहजहानपुर के ग्रामीणों ने शनिवार को गांव के चौक पर बनाए जा रहे शराब ठेके को हटवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व निगम पार्षद रेणु ने किया और वहां पर बनाए गए लोहे के शेड को उखाड़कर फेंक दिया। लिखित शिकायत आबकारी विभाग को दे दी गई है। भयंकर गर्मी के बीच सोनीपत नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाले गांव गढ़ शाहजहानपुर के ग्रामीण गांव के चौक पर बनाए जा रहे नए शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आज यहां आसपास स्कूल हैं और कई धार्मिक स्थल हैं और यहां पर ग्रामीण किसी भी सूरत में शराब के ठेकों को नहीं बनने दिया जाएगा। ग्रामीण यहां पर शराब का ठेका हटवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सबकी एक ही मांग है कि सरकार को यहां पर शराब के ठेके को नहीं बनाने की मंजूरी देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब शराब ठेके मामले को लेकर आबकारी विभाग और ठेकेदार से बात की तो उनका कहना था कि शराब के ठेके की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन विभाग के पास ग्रामीणों की लिखित शिकायत भी पहुंची है। अगर सरकारी नियमों के तहत शराब का ठेका बनाया जा रहा है तो उसे वहां खोलने की मंजूरी दी जाएगी। अगर गलत तरीके से ठेका बनाया जा रहा है तो उसे वहां से हटाकर कहीं और स्थापित करवाया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। इंदर कटारिया, प्रधान पचगामा। इसलिए इकट्ठा हुए कि परसों जब पता लगा गांव में और आसपास के गांव वालों को कि यहाँ चौराहे पर शराब का ठेका कंटेनर रखा जा रहा है, तो हमने विचार करके इसका विरोध किया सबने कि भाई यहाँ तो बिल्कुल ठीक नहीं। एक तो ये ग्रीन बेल्ट है, दूसरा यहाँ से सवेरे शाम हमारी बहू बेटियाँ नौकरी पर पढ़ने लिखने जाती हैं, तीसरा ये यहाँ से आधा किलोमीटर इधर और आधा किलोमीटर इधर दो ठेके पहले खुले हुए हैं, एक और उस साइड में खोल दिया। तो यहाँ इतने ठेकों की मतलब ज़रूरत नहीं है और ये तो बिल्कुल गलत जगह पे है। यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, जंगल में ले जाओ और उधर ले जाओ कहीं, तो ये तो मेन रास्ता है 4-5 गांवों का। प्रशासन को कंप्लेंट की? प्रशासन को कंप्लेंट की, एक्शन हुडा डिपार्टमेंट में कहा, हमने कोई परमिशन नहीं दी क्योंकि ये ग्रीन बेल्ट है हुडा डिपार्टमेंट की। वो कहते हमने कोई परमिशन नहीं दे रखी। एक तो इस तरह से इलीगल है, दूसरा भी अभी आपके आने से 5-7 मिनट पहले पुलिस आई थी तो उनसे भी बात की, हमारे से भी बात की। उन्होंने यहाँ लोग इतनी भीड़ होगी, जाम लग गया, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ ठेका अगर गांव नाराज है तो ठेका नहीं खोलेगा किसी हालत में, लिख के दे दो। तो ये हमने एप्लीकेशन पुलिस के नाम लिख के दे रखी है और कल एक्साइज कमिश्नर को भी एक लेटर दिया था कि हम इसका विरोध करते हैं, यहाँ हम इसको ठेके खोलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा यहाँ मतलब हमने कोई परमिशन नहीं दे रखी, ये कहते हम परमिशन ले आए। और इसके बाद भी हम बिल्कुल क्लियर बताना देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर यहाँ ज़बरदस्ती ठेका खोला गया तो हम आज से ही ये टेंट हमने धरने के लिए लगा दिया। अभी पुलिस आई थी, उन्होंने कहा भाई आप 5-7 आदमियों के दस्तखत करा के हमें दे दो और ठेकेदार को भी बुला के गए हूँ। तो अगर ये जिद रही इनकी कि जैसे ये कह रहे हैं उन पुलिस के जाते कि हम खोलेंगे, तो ये हमारी भी जिद है कि हम यहाँ नहीं खोलने देंगे। हम यहाँ धरना लगा के बैठेंगे अभी, और जब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिलता कि भाई यहाँ नहीं खोलेगा तो यहाँ कोई ठेका नहीं खोलने दिया। जी देखिए, इसके लिए हमारे पास पूरी परमिशन, हमने पूरी फीस सरकार को पे कर दी है इसकी, लेकिन ये चंद लोग हैं जो अवैध शराब की बिक्री करवाते हैं गांव के अंदर। वो लोग गांव के लोगों को बरगला करके यहाँ इकट्ठा करके इस ठेके का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अब आप प्रशासन को क्या कहना चाहते हो इस विषय? जी, हमने प्रशासन को FIR दर्ज करवा दी इनके खिलाफ। हम प्रशासन की वेट में हमारी तरफ से हमने कुछ इनको बोल दिया था जी आप अवैध काम कर रहे हैं, हमने जाकर रिपोर्ट दे दी थाने के अंदर। अच्छा, क्या नाम है आपका? कौन सी कंपनी? ये सर सुंदर बुआना है जी, उनको ये अलॉट हुए हैं ठेके। अच्छा, आपका क्या नाम? सुमित नाम है मेरा नाम रेणु परवीन सैनी, मैं वार्ड नंबर 6 की MC हूँ। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पर अवैध रूप से ठेका बनाया जा रहा था गांव के बीच में। कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया, कोई परमिशन नहीं ली गई। ये हुड्डा सरकार की ग्रीन बेल्ट है जहाँ पेड़ पौधों का विकास होना चाहिए, ना कि इस बुराई के अड्डे का। तो हम सभी लोगों ने एकजुट होकर देखो चौराहा है, ये 4-5 गांव का एक मेन यहाँ से रोड होकर जाता है,
तो ये बिल्कुल भी स्थल नहीं है परफेक्ट जहाँ पर ठेका बनाया जाए। तो इसलिए हमने इसका विरोध किया, इसको उखाड़ फेंका और आगे भी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे और यहाँ पर ठेका बिल्कुल भी नहीं खुलने देंगे। क्या कहते हैं ठेकेदार या प्रशासन से बात की? ठेकेदार तो देखो अपनी तरफ से यही सफाई दे रहे हैं कि हमने पूरी परमिशन ली है, लेकिन हमने वहाँ आगे पता किया हुडा से जिनकी ग्रीन बेल्ट है। कहा है कि अगर गांव चाहेगा तो ठेका खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। बिल्कुल, अगर परमिशन है भी तब भी अगर हम एकजुट हैं और हम नहीं चाहते तो वो परमिशन भी कुछ नहीं कर सकते सर, तब भी ठेका नहीं ठेकेदार खुलेगा। क्या कह रही है? देखो ठेकेदार अब मान रहे हैं, अभी हम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। पहले हमने पुलिस से बात की है, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है, यदि वो अपने बात पर अड़े रहें तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरा स्टेप उठाएंगे। किसी को बोझ एक्साइज क्या नाम सर? कश्मीर चंद को बोझ। सर, जिस तरह से गढ़ शाहजहांपुर में शराब के ठेके का लगाने का नया ठेका विरोध कर रहे ग्रामीण, तो आबकारी विभाग द्वारा क्या शिकायत प्राप्त हुई है आपको और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये गाँव वासियों ने कोई शिकायत कर दी थी कि उन्होंने जो नए साल से 12 जून से जो ठेका खुलने जा रहा है उसमें उनको ऑब्जेक्शन है ठेके पे, वो हमें शिकायत दे के गए हैं, तो हम उसका निरीक्षण करेंगे। अगर ठेका जो है एक्साइज के नॉर्म्स पूरे नहीं करता तो वहाँ पे नहीं खुलेगा, अगर एक्साइज के नॉर्म्स पूरे करता होगा तो ही हम उसको अप्रूवल देंगे। सर, जिस तरह से ग्रामीण ये कह रहे हैं कि गांव के नजदीक नहीं खुलने देंगे, तो उसका क्या रूल है? नहीं, कोई गांव के नजदीक का कोई रूल नहीं होता, कि ये होता है स्कूल कॉलेज या कोई भी धर्म स्थान है उससे 150 मीटर दूर होना चाहिए ठेका। तो गांव का कोई नहीं होता कि गांव से बाहर हो या गांव के अंदर हो, ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है। सर, जांच करने के लिए आबकारी विभाग जाएगा? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे। कहीं भी हमें कोई भी शिकायत आती है, कहीं से भी किसी ठेके की आती है, तो हम जाके उसका निरीक्षण करते हैं और उचित कार्रवाई की जाती है।